नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम टेली प्राइम की सेकंड क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने टेली में कंपनी क्रिएट करना सीखा था कि किस प्रकार से आप टेली प्राइम के अंदर एक न्यू कंपनी है वो क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद में जिन जिन पार्टियों से हमने माल खरीदा है या जिन पार्टियों को हमने माल बेचा है उन पार्टियों के हम लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर देना है। देखो, टेली के अंदर दो लेजर बने हुए रहते हैं। जो भी लेजर आपके पास टेली में पहले से बने हुए हैं उन लेजर को देखने के लिए अल्टर वाला ऑप्शन काम में आएगा। अल्टर पे जाएंगे और यहाँ से हम लेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेजर में दो लेजर, एक तो केस का अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट टेली में ऑलरेडी बने हुए रहते हैं। ये लेजर हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है और एक लेजर सिर्फ एक बार ही बनाना है। तो यहाँ से एस्केप बटन दबाकर, कीबोर्ड में जो एस्केप बटन होता है सबसे ऊपर, वो दबा के हम बैक जाएंगे और क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ से हम कुछ लेजर क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि जितने भी लेजर बनेंगे उन लेजर को आपको एक ग्रुप के अंडर में रखना पड़ेगा। ग्रुप पे हम यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अगर बने हुए हैं ग्रुप तो आपको अल्टर पे जाना है और यहाँ से ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो कुछ ग्रुप है, यहाँ पे वो ऑलरेडी पहले से ही टेली में बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, तो हमें ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं है। बैक जाके क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम कुछ लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए लेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम परचेज और सेल्स, जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो उसको हम जो गुड्स हम खरीदते हैं उसको परचेज के नाम से दिखाते हैं और जो बेचते हैं उसको सेल्स के नाम से दिखाते हैं। इन दोनों के हमें सबसे पहले लेजर क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पे मैं परचेज का जैसे लेजर क्रिएट कर देता हूँ, परचेज अकाउंट। फिर एंटर देंगे। एंटर देंगे तो यहाँ पर अपने अपने पास जो ग्रुप बने हुए थे उन ग्रुप की एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर जितने भी अपने पास ग्रुप बने हुए हैं, तो जो भी हम लेजर बनाएंगे उस लेजर को एक ग्रुप के अंडर में रखना है। तो परचेज का जो ग्रुप होता है वो सेम ही होता है परचेज के अंदर। तो यहाँ से हम परचेज टाइप करेंगे तो इधर से ये परचेज सेलेक्ट हो जाएगा। एंटर देंगे, यहाँ से हम एंटर देंगे। एंटर देके जीएसटी वगैरह ये अगर आपको रखना हो, लगानी हो जीएसटी तो एप्लीकेबल, बाकी आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। एंटर देना है। यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं कि अगर अपने पास में कंपनी में पहले से ही कुछ स्टॉक पड़ा है तो उस स्टॉक का हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है वो दिखा सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो। एंटर देके यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से हम सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स का जो ग्रुप होगा वो सेम होगा। सेल्स का जो ग्रुप होता है वो सेल्स अकाउंट ही होता है। एंटर देना है। यहाँ से इनको हम नोट एप्लीकेबल करके इसमें भी अगर ओपनिंग बैलेंस हो तो डाल दो, बाकी ब्लैंक छोड़ दो। एंटर देके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम बैंक अकाउंट, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट ओपन हो रहा है उस बैंक के नाम से आपको ये लेजर क्रिएट करना है। मैं नॉर्मली बैंक अकाउंट के नाम से ये लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। बैंक का जो ग्रुप होता है वो भी सेम होता है। बैंक का जो ग्रुप होगा वो बैंक अकाउंट ही होगा। तो इसमें बैंक अकाउंट को ही यहाँ से सिलेक्ट करना है, ग्रुप में एंटर देना है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। जैसे सबसे पहले तो अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा जिस नाम से आपका बैंक में अकाउंट है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालने हैं। जो भी आपके अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालने हैं। बैंक के आईएफसी कोड, जो भी आपके आईएफसी कोड हो वो यहाँ पे आप डाल दो। उसके बाद में स्विफ्ट कोड अगर हो डाल दो। ठीक है, बैंक नेम, ब्रांच यहाँ पे आपको डालना है। एंटर देना है। एंटर देखिए यहाँ से इसको आप एक्सेप्ट कर लो। इसी प्रकार हम एक कैपिटल का लेजर बनाएंगे। कैपिटल का भी जो ग्रुप होता है वो सेम ही ग्रुप होता है। कैपिटल, कैपिटल के ग्रुप में जाएगा। यहाँ से कैपिटल सेलेक्ट करेंगे। एंटर देंगे। यहाँ पर अपने कंपनी का स्टेट आ जाएगा, पिन कोड आ जाएंगे, जो भी है पेन नंबर अपने कंपनी के खुद के। और यहाँ से एंटर देके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो मैंने लेजर बताए इनका जो ग्रुप होता है वो सेम ग्रुप ही होता है। जिस नाम से आप लेजर बना रहे हो उसी नाम से इनका ग्रुप बना हुआ रहता है। अब इसके अलावा कुछ लेजर और है जो सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर का जो ग्रुप होगा, फर्नीचर है वो अपने लिए एसेट्स होती है, फर्नीचर है वो फिक्स एसेट्स है, तो इसका ग्रुप हो जाएगा फिक्स एसेट। यहाँ से हम फिक्स एसेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इनको भी नोट एप्लीकेबल रखेंगे। एंटर देंगे और इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार हमने, मान लो किसी पार्टी से हमने माल खरीदा है, तो अगर पार्टी से हमने क्रेडिट माल परचेज किया है, क्रेडिट में माल खरीदा है या क्रेडिट में माल बेचा है, उधार में माल खरीदा है या बेचा है, तो अगर आपने माल खरीदा है तो वो पार्टी आपके लिए क्रेडिटर होगी और अगर आपने माल बेचा है तो वो पार्टी आपके लिए डेप्टर होगी। तो यहाँ पर हम संधि क्रेडिटर के लिए, जैसे मान लो कि कोई पार्टी है रमेश नाम से, उसने हमसे माल खरीदा है तो वो पार्टी अपने लिए क्रेडिटर होगी, तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर, विविध लेनदार के नाम से इसको हम दिखाएंगे। इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। अगली पार्टी की यहाँ पे आपको नाम, एड्रेस, जो भी स्टेट है, पिन कोड है, अगले की बैंक डिटेल अवेलेबल है तो यहाँ पे बैंक डिटेल डालनी है, पैन कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रेगुलर है या कंपोजिशन है, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार अगर आप किसी पार्टी को माल बेचते हो, उधार में अगर किसी पार्टी को माल बेचते हो तो वो पार्टी आपके लिए डेप्ट होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लेजर बना लिया मोहित अकाउंट,
मोहित को हमने माल बेचा है तो मोहित अपने लिए यहाँ पे डेप्टर है, तो यहाँ पर हम मोहित लेजर को संदीप डेप्टर के अंदर में डाल देंगे। फिर यहाँ से इसको एंटर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे मोहित की डिटेल आ जाएगी, एड्रेस वगैरह, स्टेट वगैरह, पिन कोड, बैंक डिटेल जो भी अवेलेबल हो वो यहाँ पे डालो और इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट कर लो। इसके बाद में कुछ खर्चे के लेजर, जैसे मान लो हम किराया चुका रहे हैं तो उसके लिए हम रेंट का लेजर बनाएंगे। किराया जो होता है वो अपने लिए खर्चा होता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डाल देंगे। यहाँ से इनको नोट एप्लीकेबल रखेंगे और इसको भी हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज, ये भी अपने लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, खर्चा है, तो इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालेंगे। एंटर देके यहाँ से इसको हम नोट एप्लीकेबल। इसी प्रकार और भी कई सारे लेजर हैं, जैसे स्टेशनरी। स्टेशनरी का जो लेजर होगा वो अपने लिए खर्चा है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखेंगे और यहाँ से इसको नोट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर अगर आपने मान लो किसी से लोन वगैरह ले रखा हो, बैंक से आपने लोन ले रखा हो, तो उसके लिए हम बैंक लोन के नाम से लेजर बनाएंगे। आपने अगर बैंक किसी से लोन ले रखा है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, तो इसके लिए जो ग्रुप होता है वो लोन एंड लाइबिलिटी होता है। अगर आपने किसी को एडवांस दे रखा है या लोन दे रखा है, उसके लिए लोन एंड एडवांस एसेट ओपन काम आएगा। और आपने अगर लोन ले रखा है तो लोन एंड लाइबिलिटी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एंटर देके एक्सेप्ट करना है। इसी प्रकार आपने किसी को एडवांस दे रखा है, ये आपने जैसे मान लो कि सिक्योरिटी के जमा करा रखे हैं, सिक्योरिटी की जो भी पैसे आप जमा कराते हो वो आपके लिए एसेट्स है, आप उसको करंट एसेट्स में रख सकते हो। इस प्रकार से हम जितने भी लेजर है वो लेजर हम क्रिएट कर सकते हैं। लेजर क्रिएट करने के बाद में आपको जो लेजर आपने बनाए हैं वो लेजर वापस आपको शो करने हो तो अल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है। अल्टर पे जाके लेजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से जितने भी लेजर आपने क्रिएट कर दिए हैं वो सारे के सारे लेजर हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। इस प्रकार से हम टेली प्राइम के अंदर नए लेजर है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम वाउचर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वाउचर एंट्री किस प्रकार से होती है, कौन कौन से वाउचर यूज में लिए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।